अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हो तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में मुर्गी पालन के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप उनको पालन नहीं करिए, क्योंकि आप जो ब्रीड पालना चाहते हो, जैसे आप देसी मुर्गी पालना चाहते हो, आप बॉयलर पालना चाहते हो, अगर आपको ज्ञान नहीं तो आप उल्टे पुल्टे अलग प्रकार के जाति के मुर्गे पालोगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। शुरुआत में आप या 50 या 100 बच्चों से लेके ही आप उनकी शुरुआत करें। इससे ज़्यादा लेके आप उनकी शुरुआत ना करें। आपको अगर पूरा ज्ञान नहीं हो, अगर पूरा ज्ञान हो तो आप कितने पाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आप जो हैचरी वाले से बच्चे लेके आते हो तो जिस जिस ब्रीड को आपको ज़रूरत है उसी ब्रीड का आपको पालना है। तो मान लें कि मीट के लिए पालना है, अंडा पर्पज़ के लिए पालना है, तो वही ये बच्चे लाइए हैचरी वाले से, वो लाके आप पालन करें। बच्चे लाते हो, अगर आप प्योर देसी मुर्गे लाते हो तो आपको वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये देसी खाना खा के अपना पाल लेंगे। अगर आप माँ सोनाली है, कड़कनाथ है, डबल एफ जी है, कोयलर है, वैसे अगर आप लाओगे ना तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आप एक दिन के चूजे लाएँ, आपको एक दिन के चूजे लाने की कोशिश करें, और चूजे ज़्यादा दूर से नहीं लाएं। अगर दूर से लाओगे तो चूजे आपके परेशान होकर उस गाड़ी के अंदर या मर जाएंगे। हो सकता है नज़दीक से नज़दीक लाने की कोशिश करें, और उससे अपने विश्वास यानी कि हाँ ये बंदा सही चूजे दे रहा है, उससे चूजे लाने। चूजे तंदुरुस्त होने चाहिए, कमज़ोर नहीं होने चाहिए। अगर कमज़ोर चूजे लेके आ गए तो आपके मुर्गे वो मर जाएंगे, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। वो लाने से पहले उनको कैसे रखना है, क्या रखना है, किस प्रकार उसको हीटिंग देनी है, हल्का पल्का, वो पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि 48 घंटे ने 48 आवर्स तक चूजे के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा रहती है। अगर चूजा लिखने के बाद में वो कुछ नहीं खाता तो भी जिंदा रह जाता है। हर चीज़ की उसको पचाने की क्षमता होती है, जो अंडे के अंदर जो होता है ना उनका। अंडे के अंदर तो क्षमता होती है ना ताकत की, उनको ताकत रहती है। फिर धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाती है अगर अच्छा उनको फीड नहीं मिले। फिर उनको कौन सा फीड देना है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 1 दिन से लेके 15 दिन की या 7 दिन के लिए चूज़ों का अलग फीड आता है, 7 से 15 अलग आता है, फिर 15 से 30 का अलग आता है। इसी प्रकार वो उनको फीड विटामिन का फीड देना जिस चूज़ा जल्दी से तैयार हो जाए और आपका नुकसान ना हो। तो मेरे पास कई कमेंट आए, इसलिए मैंने आपको बताया। बंदा लेके आया था, उसको पूरा ज्ञान नहीं था, चूजे ख़त्म हो गए सर्दी में, उनको बाहर छोड़ दिया लाके। क्यों, वो तो भागेगा दौड़ेंगे ना। अभी तो उनको मैंने बोला कि 48 घंटे तक उनके पास बहुत ताकत रहती है, बहुत भागते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, उनको बाहर छोड़ दिया सर्दी में, बस वो ख़त्म हो गए। तो उनके लिए आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उसको फ्री स्टार्टर दिया नहीं, वो घर का दाना दे दिया। घर का दाना देने से आपको पता है कि बॉयलर मुर्गे हो गया, डबल एफ जी हो गया, उनको फिर सूट नहीं करता। तो इसलिए आप उनको हर चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी जानकारी मैं आपको बताई। अगर आप मुर्गी पालन करना है तो 50 बच्चों से शुरुआत करो। अगर आपको ज्ञान है तो आप ज़्यादा ला सकते हो, लेकिन 50 से ही उनको शुरुआत करो ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, और अपने आप बिजनेस शुरू करें, अपना काम चलता रहे। मेरे तक अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हो तो देसी मुर्गी तो क्या है कि ज़्यादा फीड का खर्चा नहीं आता है, तथा वैक्सीनेशन के लिए मतलब आज तक वैक्सीनेशन नहीं लगाया उनका, तो इनमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। और बाकी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो आप अपना बिजनेस करते हो सही समझ के करो। और अगर नज़दीक कोई मुर्गी पालन है उनसे अब आप थोड़ी जानकारी ले सकते हो। हर प्रकार की कोई दिक्कत नहीं इतना। तो ये थी बेटा, ये मुर्गी आवाज़ कर रही है अंडे देने के लिए, बहुत तेज़ आवाज़ कर रही है। ये कहीं के अंदर उनके अंदर क्या बिल्ली है ना,
इसके पिंजरे में बिल्ली पकड़ के बांध रखा है, इसलिए उसको दिख रही है बिल्ली। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।